नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार का वेतन संबंधी एक निर्णय चर्चा में। सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक आदेश जिसमें मासिक वेतन में पे लेवल के हिसाब से वृद्धि की गई है। जान लेते हैं क्या है वो आदेश। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक नियम में बदलाव कर कर्मचारियों को राहत दी थी, जो 30 अगस्त 2024 को RSR 1951 के सेक्शन 26 में 26D के नाम से इंसर्ट किया गया है। इससे पहले आप ये 12 सितंबर का सार्वजनिक निर्माण विभाग का ऑर्डर देखिए। ये FD रूल 2014 में 30 अगस्त अमेंडमेंट के प्रोबेशन कार्मिकों के वेतन में बदलाव को लेकर है, जहां इनका न्यूनतम वेतन पे लेवल के बेसिक अनुसार बढ़ा दिया गया है। कनिष्ठ सहायक का पे लेवल L5 है। पे मैट्रिक्स 2017 अनुसार 20,800 पर फिक्स वेतन कर पूर्ण में मिलने वाली फिक्स सैलरी में वृद्धि कर दी गई है। वहीं दूसरे कर्मचारी के पे लेवल L1 के अनुसार 17,700 कर दी गई है। अब यहाँ पर केवल 2 ही कर्मचारियों को नाम देख पा रहे हैं, जो कर्मचारियों में संशय का विषय बना हुआ है, तथा अन्य विभागों के कर्मचारी या नवीन ज्वाइन करने वाले थर्ड ग्रेड शिक्षक भी पेशोपेश में कि आखिर ये क्या है। तो इससे पहले 26D का B पॉइंट को आपको समझना होगा। 26D नियुक्तियों व अस्थायी पदोन्नतियों के वेतन को फिक्स करने के लिए लाया गया है, जिसमें अर्जेंट बेसिस पे किए गए अपॉइंटमेंट पर लागू होता है। इसमें 26D का पार्ट ए कहता है कि वर्तमान पद पर लास्ट आहरित वेतन में HRA, DA, CCA जो मिलते हैं मिलेंगे। और 26D के B पॉइंट में कहना है कि वेतन संशोधन 2017 के अनुसार नीचे टेबल में वेतन मैट्रिक के अनुसार फिक्स लेवल अमाउंट दिया जाएगा, बिना किसी HRA, DA व CCA अलाउंस के। इस टेबल में कर्मचारियों की पहली बेसिक सैलरी उनकी पे लेवल के अनुसार लिखी हुई है। यहाँ 26D के A और B में केवल फर्क अलाउंस का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि D का A पॉइंट अस्थायी प्रमोशन वाले और D का B पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑन अर्जेंट बेसिस वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। अब आप यहाँ उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षक को फिक्स अमाउंट 23,000 कुछ L10 के अनुसार मिलता है, उसे प्रोबेशन में अर्थात अस्थायी कर्मचारी होने के कारण इसे 26D के पॉइंट B अनुसार मिलने वाली पहली बेसिक 33,800 न्यूनतम बिना अलाउंस की मिलेगी। पर कुछ कहेंगे कि यह तो अस्थायी कर्मचारियों के लिए है, या कहेंगे संविदा कार्मिकों के लिए है। तो जेफ नेक्सस कहता है बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए रूल समय समय पर सरकार अपने हिसाब से तय करती है। ये नियम 26D भी केवल राजस्थान सर्विस रूल 1951 को लेकर है, जो अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाले प्रोबेशन कार्मिक पर लागू होना चाहिए। अस्थायी तो गेस्ट फैकल्टी और सहायक अध्यापक हैं, जिनके रूल 2023 में अलग अलग बनाए गए हैं। ये अलग मैटर है। यहाँ तो फ्रेश अपॉइंटमेंट को लेकर बदलाव किया गया है, किंतु शिक्षा विभाग में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। और 30 अगस्त के संशोधन अनुसार ये आदेश इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुआ है। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा विभाग में डे टू डे वर्क शेड्यूल भी हिला हुआ है, तो इस पर कहां त्वरित कार्रवाई हो पाएगी, जैसे अधिशेष समायोजन, पदों का सृजन, स्टाफिंग पैटर्न इत्यादि। स्टिल मैं यही कहूंगा कि प्रोबेशन कार्मिकों को बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए या मिलेगी, जो आपको पहले से फिक्स अमाउंट में वृद्धि के रूप में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी ऐसा नहीं होता है तो हमें नवीनतम अपडेट के लिए इंतजार करना होगा, जो सबसे पहले आप तक मेरे द्वारा पहुंचाने का प्रयास रहेगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए जेफ नेक्सस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो जरूरी नहीं है, जानकारी पर विश्लेषण कैसा रहा ये जरूर बताएं, तथा इस एनालिसिस को लाइक करना तो बनता है। जेफ नेक्सस को समय देने के लिए धन्यवाद।